ये महाराष्ट्र के भिवंडी से जहां पर भीषण आग लगी है और इस आग की चपेट में 5 कंपनियां आई हैं। मंडप सजावट का जो गोदाम है वो भी यहां पर आग की चपेट में आ गया है। 22 गोदाम जो है वो इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी ये आग है। ऊंची ऊंची लपटें यहाँ पर आग की उठती हुई नजर आ रही है। आग का धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन आपको बता दें भिवंडी की खबर है। 5 कंपनियां और मंडप सजावट के जो गोदाम हैं वो आग की चपेट में आ गए हैं। 22 गोदाम जलकर खाक हो गए। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आग कितनी भीषण है। न केवल आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, बल्कि काला घना धुआं पूरे इलाके को अपने चपेट में ले चुका है। दूर दूर से धुआं देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यानी कि कई फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग को रोका जा सके, लेकिन इस आग का दायरा काफ़ी बड़ा है। 22 गोदाम अगर इस आग की चपेट में है तो ये दायरा काफ़ी बड़ा है। कुछ कंपनियां भी इसकी जद में आई हैं। अब कोशिश ये है, चैलेंज ये है कि तो इस आग को, जो इसकी चपेट में आ चुके हैं गोदाम, वहां पर आग को शांत करना। और ये मलबा बता रहा है कि किस कदर कितनी भयानक ये आग है। इस आग को शांत करना और ये आग आगे ना फैले, इसको रोकना। तो दोहरी चुनौती इस समय हमारे फायर ब्रिगेड के जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनके सामने है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी सुजाता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। सुजाता, भयानक आग है, ये आग कितने बजे लगी और अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जी, सबसे पहले अगर बात करें इस आग को लेकर तो भिवंडी में अक्सर हम देखते हैं कि कमर्शियल जो इलाके हैं वहां पर ऐसे आग के वारदात होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो ये आग है ये काफी भीषण लगी है। और ये भिवंडी के वड़पे गांव की सीमा के भीतर रिचलैंड कंपाउंड क्षेत्र में लगी हुई है और इसमें लगभग 22 गोदाम जलकर खाक हो चुके हैं। और आग इतनी भीषण थी कि इसके धुएं का गुब्बार तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता है। और ऐसे में घटनास्थल पर फिलहाल भिवंडी कल्याण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं और साथ ही आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि गोदाम में केमिकल जमा करके रखा हुआ था, जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि हमने देखा कि अब तक आग पाने के लिए जो भिवंडी कल्याण के 4 दमकल की गाड़ियां हैं वो तैनात की गई है और आसपास के तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर फीट में फैले इस पूरे गोदाम के अंदर अलग अलग 20 से 22 गोदाम जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। और ये आग रात में लगी है, जब इस गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, स्वास्थ्य। बिल्कुल सुजाता, 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो आप बता रही हैं कि रात से ये आग लगी हुई है। नुकसान को लेकर कोई जानकारी यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर आग पर काबू अभी तक पूरी तरह से पाया गया है कि नहीं? क्या कोई उस वक्त गोदाम के आसपास मौजूद तो नहीं था? किसी जान का तो कोई नुकसान नहीं है? अदिति, सबसे पहले अगर हम बात करें गोदाम की तो ये अक्सर वो इलाके होते हैं जहां पर वर्कर्स जो है वो रात में ठहरते भी है। और क्योंकि आग जो है वो रात में लगी थी और गोदाम में अक्सर बड़े मात्रा में सामान जो है वो स्टोर किए जाते हैं। अगर हम इन 22 गोदाम की बात करें तो इसमें मंडप की सजावट सामग्री, जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक, खाद्य पदार्थ, ऐसे प्रकार के कई सारे सामान जो है वो मौजूद थे। हालांकि अब तक आग पर काबू जो है वो लगभग पाई चुकी है, लेकिन बावजूद दमकल की गाड़ियां हैं उनके द्वारा जो कुछ चीजें हैं उन पर उन्हें निकाल पूरे तरीके से आग को ध्वस्त करने की कोशिश जो है की जा रही है। हालांकि अब तक पूरे आग की हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुजाता इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुजाता ने जानकारी ये दी कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसी जब भीषण आग लगे तो पूरी तरह चीज़ों को सुनिश्चित किया जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। फिलहाल किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है।